तुम्हें क्या लगता है हाँ, कहाँ जाना चाहिए हमें? हमें तो वैसे नॉर्थ कोरिया जाना चाहिए था। जिस एयरलाइन को हमने चूज किया है उसमें पैसे तो कम लग रहे हैं, परंतु बहुत डेंजरस है वो। तड़धुम। ऐसे खतरे मेरे जीवन में बहुत आए हैं, पर ये पहली बार आया है। ये फ्लाइट हमें नहीं करनी थी, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। ए जानवर, ऐसा लग रहा है किसी मिशन पे जा रहे हैं हम लोग, मिशन मंगल। मैं नर्वस हो रहा हूँ थोड़ा सा वैसे, बट दिस इज यूजुअल। लोग जो पहले से कर लेंगे। सब नर्वस कर रहे हैं आज। कोई तो अपनी जान बचा लो। हाँ, मतलब ऐसा हमेशा होता है जब भी कहीं जाने को होते हैं हम लोग, चाहे श्रीलंका हो, वियतनाम हो, यूएई हो, कहीं भी जा रहे होते हैं तो थोड़ा सा नर्वस जरूर होता हूँ मैं पूछ रही हूँ कि बीमा करा है? बिल्कुल सही टाइम पे चले हम लोग। हम लोगों ने पहले सोचा था कि हम 7 बजे चलेंगे, 7 बजे चलते तो हम लोग 8 बजे पहुँचते, लेकिन अभी हम लोग 6 बजे चले और 52 मिनट का टाइम देख रहे हैं। 52 मिनट का? हाँ, तो हम लोग 7:15 बजे के आसपास पहुँचेंगे। बहुत ही अच्छा डिसीजन था। 10 बजे की 10 बज के 10 मिनट। पंखा, हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। ऐसे लोगों की भीड़ लगी पड़ी है यहाँ पे। डीजी डूजी यात्रा कुछ नहीं होता, प्रमोद डीजी यात्रा करती ही, पर मुझे पक्का भरोसा है डीजी यात्रा से हम नॉर्मल जाएंगे। ये वही हुआ जो मैंने कहा था कि डीजी यात्रा नहीं करेगी। वक्त के हिसाब से ज्यादा भीड़ नहीं लग रही यहाँ पे। वक्त के हिसाब से मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा भीड़ नहीं लग रही यहाँ पे, क्योंकि शाम को ना सस्ती फ्लाइट मिलती है और इंडियंस ऐसा बचाने में नंबर 1 है। तो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लगा रहे हैं यहाँ पे। तो घुसते ही स्कैनर में डाल दिया बैग। मुझे लगा वेट नापने लगे क्या, यहीं पे पैसे दे दूँ, और इसको लगता है कि सब इसको टेररिस्ट समझ रहे हैं। पता नहीं, मेरे साथ कई बार हो चुका है। स्केप्टिकल हो जाते हैं भाई, क्या हो मुझे लगा ऐसा क्यों करते हैं मेरे साथ। एयर इंडिया ने अपनी विंडोज एक्टिवेट नहीं की हुई। हाँ भाई, विंडोज वालों क्या कहना चाहोगे तुम? अभी भी खड़े हैं लाइन में, आधे घंटे बाद जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे खड़े हैं। हम लोग 7 बजे चले आए थे कि आराम से टाइम होगा, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, और क्या पता नहीं ओवर लेट से आधे बजे 7 8। बजे तो क्या होता है? हाँ, अभी हम पहुँचते अगर हम 7 बजे निकलते हैं। कहाँ जा रही है बेटी पुष्पा? अभी तो इमिग्रेशन में भी, ओ भाई इमिग्रेशन में भी भीड़ है यहाँ तो। भाई दिमाग खराब हो चुका है। लेकिन अभी भी 2 घंटे बचे हैं। मैंने सोचा अपना फ़ोन निकाल लूँ रिकॉर्ड करने के लिए। बहुत भूख लगी है, मैं कहीं भी मूर्छित हो सकती हूँ। ऐसी मशीन बना दो ना कि जिससे लैपटॉप और सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आराम से स्कैन हो जाए, क्योंकि ये जो अलग से निकाल के दिखाना होता है ना, इसमें बहुत टाइम जाता है। प्लीज़। इसके साथ ना खेल हो गया। इसको अमेरिकानो पीनी थी तो इसका मन कर रहा था कोल्ड अमेरिकानो, आइस्ड अमेरिकानो, बट यहाँ के मैकडोनल्ड्स पे आइस्ड अमेरिकानो नहीं मिल रही। तो इसने क्या कहा कि आप अमेरिकानो के साथ मुझे बर्फ दे देना। मैंने नहीं कहा, उन्होंने खुद ही बोला कि आइस अमेरिकानो, ठीक है बर्फ दे देंगे आपको। अब बर्फ के 4 टुकड़े मिले, अब ये ना हॉट रह गया ना कोल्ड रह गया है, मध्यम अमेरिकानो हो गया है ये। मैं जा रही हूँ पूछने के थोड़ा सा और बर्फ डाल दोगे क्या? कोल्ड ड्रिंक समझ के हो सकता है डाल दें। तो अब हम डलवा लिया हूँ बर्फ। तो फिर लेके कैसे अंग्रेज बन रही, गिर भी सकती है किसी मोमेंट पे। अब जाना है गेट नंबर 6 पे। क्या होता है ना, मैं ऐसे प्रमोद को शूट करता रहता हूँ, फ़ोन पकड़ के कैमरा पकड़ के। तो कई बार ऐसा हुआ है कि प्रमोद को ना ऐसे चलना होता है शॉट में, तो मैं ऐसे पकड़ के पीछे की तरफ ऐसे चल रहा हूँ, मुझे पीछे दिख नहीं रहा। तो कई बार ऐसा होता है कि हम चल रहे होते हैं और पीछे बताती नहीं कि मेरे क्या है, और कई बार गिरा दिया इसने मुझे। भाई एक्टर आदमी एक्टिंग करेगा या देखेगा कि डायरेक्टर क्या कर रहा है। मैं कहने की बात ये है कि एक्टिंग कर रही है। नहीं। कैसी फंस गई ना दोस्तों। तो इसने मुझे कम से कम 4 से 5 बार गिरा दिया। ऐसा है, झूठ नहीं है, सच है। इसने 4 से 5। अभी 9:12 हो रहे हैं, इन्होंने शुरू कर दी बोर्डिंग। तैयार हो जाती हूँ, पता नहीं कब बुला ले। अब सिलपट्टा रहेगा वॉशरूम में, मैं चली फ्लाइट में। तकिया, ईयरफोन, चार्जर चेक कर ले रही हूँ सब काम कर रहा है कि नहीं। ईयरफोन सुंदर है। ये वो वाली ईयरफोन है 10 रुपए की नहीं मिलती कहीं फिर ये ले जाएगा तो। अरे तो थोड़ी सी तो अच्छी तो ये तो नहीं, तो मैंने मन नहीं मांगी ईयरफोन, तेरी तो अच्छी। तो मुझे तो शॉल अच्छी लग रही है, ओह वाइट शॉल। मम्मी को दे दूँगी। ये छोड़ के जानी है इसीलिए शॉल अच्छी थी। नहीं छोड़ के तो अगर तो छोड़ के जाते तो हर बार ऐसे नया थोड़ी पास करते होंगे। अगर कोई आता होगा तो फिर मेरे वाले देंगे इसको। हाँ, मतलब मुझे तो ऐसा मैं लगता नहीं है। छोड़ के जा रही।
रहे हैं इंडिया में। जीते हुए लोगों का चेहरा कैसा दिखता है, ऐसा, और ऐसा। ये तो हारा हुआ है। कंट्री नंबर 8 5 उंगली से 8 दिखाती हुई है। 8 आपको पता होगा ये 8वीं फेल है। किसी की पढ़ाई डिटरमाइन नहीं करती कि कितना आगे जाएगा। कितना? एयरपोर्ट के नथिंग टू डिक्लेयर। मुझे ये जगह ऑलरेडी बहुत पसंद आ रही है, अच्छी वाइब आ रही है यहाँ से। हांगकांग में डिज्नीलैंड भी तो है। फाइनली बहुत ही लंबे सफर के बाद हम लोग पहुँच गए हैं चाइना। हाँ, हम हांगकांग है और हांगकांग चाइना में ही आता है। ये मुझे भी रिसेंटली पता चला। मुझे लगा था कि हांगकांग एक अलग कंट्री, चाइना एक अलग कंट्री, लेकिन नहीं दोस्तों, हांगकांग और चाइना एक ही कंट्री है। मतलब हांगकांग चाइना में आता है क्योंकि अंग्रेज़ों ने कुछ कर दिया था, वो लंबी कहानी है। बट छोटी कहानी ये है कि अभी हमें थोड़ी सी करेंसी एक्सचेंज करानी है, और दूसरी चीज़ हमें एक सिम चाहिए। तीसरी चीज़ हमारा चेक इन टाइम 2 बजे का है, अभी सुबह के 7:30 बजे है। मुझे नहीं पता हम क्या करेंगे, रात भर के सोए नहीं हैं हम लोग। सो या अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लुक फॉरवर्ड टू। मैं पर्सनली 2-3 चीज़ों के लिए एक्साइटेड हूँ। एक तो मुझे ना यहाँ पे टेक देखनी है कैसे, क्योंकि ये चाइना का पार्ट है और चाइना हमेशा टेक में ऐसा बोला जाता है कि बहुत अलग अलग टेक आती है। तो मुझे देखना है, जैसे यहाँ पे मुझे हुआवे की वॉचेस दिख रही है, हुआवे जो कि मोस्टली कंट्री से मिलता भी नहीं है, बट यहाँ पे मिल रही है। तो देखना ये है कि यहाँ की जो टेक मार्केट्स है वहाँ पे क्या क्या मिलेगा। प्रमोद वॉशरूम गया है। हमें सीरियस का है। क्या खाई 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 क्या खाई। हमने जहाँ पे स्टे बुक किया है वो 2 बजे से पहले हमें एंट्री नहीं देगा, और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। क्या करें भाई, एयरपोर्ट पे ही लद गए हम, क्योंकि रात भर सोई नहीं है, टाइम डिफरेंस था, तो कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। अब लेकिन नींद आ रही है ज़बरदस्त। जय श्री राम, गुड नाइट। तो हम नहीं सो पाए, अभी रात भर नहीं सोए हैं, और उधर से प्रॉपर्टी वाला कोई मैसेज नहीं आ रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। देखो एग्जैक्ट 12 बजे हैं अभी, हम अभी तक भी एयरपोर्ट पे हैं। हम सुबह 6-6:15 बजे के एयरपोर्ट पे आए हुए हैं, और ऐसा लग रहा है कि हम नशे में हैं। नशे में, नींद का नशा है। सोने की कोशिश करी, नींद नहीं आई। हम एयरपोर्ट पे इसलिए है क्योंकि हमारा चेक इन टाइम वो 2 बजे है, और जो जहाँ पे हमने बुकिंग करी हो कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। तो हमने सोचा कि फिर बाहर जाके क्या करेंगे, तो हमने आराम से थोड़ा सोए, थोड़ा सा खाया, इधर घूमे फिरे। बट अब तक एक चीज़ पता चली कि जो यहाँ के लोग हैं वो बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है। मतलब दे आर नॉट बैड पीपल, बट दे आर जस्ट नॉट फ्रेंडली। आप उनसे बात करने की कोशिश करो कि कोई स्मॉल टॉक्स नहीं होंगे, सीधी सीधी बात करते हैं वो लोग। कितने चाहिए, ला दे, बस बात खत्म। हाँ, तो हम 7-Eleven में सिम लेने गए। एक तो बहुत हड़बड़ी में रहते हैं सब, आओ पैसे दो और जाओ, और क्या बात कर रही हो, एक्सक्यूज मी, मेरा दिमाग स्लो चलता है। 0 KB पर सेकेंड स्लो चलता है कि नहीं चलता है, 0.1 KB पर सेकेंड। तो उसने $78 का, हांगकांग डॉलर्स का एक सिम दिया, जो जिसमें अनलिमिटेड डेटा था। तो मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि सब तो चाइनीज़ में लिखा हुआ था। मैंने बोला कि मैडम ऐसे नहीं लूँगी मैं, मुझे पहले थोड़ा सा सांस लेने दीजिए। आप बिलिंग तुरंत कर दे रही थी। तो मैंने फिर इसको निकाला कि चल पहले बात करके आते हैं कि हाँ भाई क्या दे रही है ये। तो फिर पता चला हमें कि वो $78 का एक सिम देगी, जो कि फ़िज़िकल सिम होगा। और यहीं पे एक और काउंटर है, वहाँ पे हमने पता किया, तो उसमें 2 सिम मिल रहे थे हमें, फ़िज़िकल सिम, 76 हांगकांग डॉलर्स का। तो हमें लगा कि 2 सिम लेना ज़्यादा बेहतर है, रादर देन कि हम लोग लड़ते रहें कि हॉटस्पॉट ऑन कर। तो फिर हमने फाइनली वाइज डिसीजन लिया और 2 सिम ले लिया। 76 हांगकांग डॉलर्स, 76 × 11 कर लेना खुद से, क्योंकि मेरी मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी वीक है। बता रहे, तू बता, बहुत हीरो बनना। 76 × 11 होगा 760, तो सीधा सीधा होगा। उसमें 76 और उसमें 76 और ऐड कर दो। 76 क्यों कर रहा, 80 ऐड कर दो, 4 माइनस कर दो। 76 1 जा 76,
फिर 76 बन जाए 76, फिर 7 6 13 और फिर 8 3 6। हमारा स्टे है वो एयरपोर्ट से 32 किलोमीटर दूर है ना। यहाँ से जब हम लोग टैक्सी कर रहे हैं तो उसका कॉस्ट आ रहा है 300 हांगकॉन्ग डॉलर्स, जो कि लगभग 3300 रुपये 3500 रुपये पड़ेगा। और तो हमने सोचा कि हम यहाँ से मेट्रो कर लेते हैं, MRTs यहाँ पे भी चलती है, तो मेट्रो का प्राइस अभी देख रहे हैं हम। जैसे हांगकॉन्ग जाना है मुझे 1 वे, 2 टिकट्स 260। ये बस हांगकॉन्ग पहुँचाने तक का प्राइस है। उसके बाद हांगकॉन्ग में जाके मुझे अपने स्टे तक के लिए कुछ और बुक करना पड़ेगा, टैक्सी या तो फिर कोई मेट्रो वेट्रो, तो उसका मुझे अलग से कॉस्ट देना पड़ेगा। तो मेरे तो 300 अभी पड़ रहा है ना टैक्सी से, वो बढ़ के 400-500 हो जाएगा। तो मैं वो इधर भी 300 लगेगा कह रहा है, तो लॉजिकल पॉइंट तो है कि आगे भी 300 ही लगेगा, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसने फाइंड आउट किया कि बस है यहाँ से, वो हमें अपने स्टे तक पहुँचाएगी $70 में, 70 पर पर्सन या दोनों को मिला के। ओ भाई, मतलब बहुत पैसे बच जाएंगे। बस से चलते हैं, तो हम बस से जाएंगे नो मैटर व्हाट। नहीं जा सकती हूँ मैं पैदल, नहीं कॉलोन से ज़्यादा दूर नहीं है वो, कोलून में ही है। भाई एक्सक्यूज मी सर, आप बहुत बड़े हैं और आप बीच में आ रहे हैं, आप पत्थर की तरह। पता नहीं है, बाहर निकालो। टिड्डे मिड्डे मच्छर वच्छर। निकल के ना हो गया। यहाँ की बसेस में एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ पता चली है कि जितने का टिकट है आपको उतनी ही करेंसी देनी है उनको। अगर आपने ज़्यादा दे दिया तो आपको चेंज नहीं वापस मिलेगा। बस की टिकट तो अंदर से बस मिल गई, पैसे बच गए। $34.6 लगे हमारे, तो टोटल हमारे लगभग $70 के अप्रोक्सीमेट लगेगा। और ड्राइवर इतनी अच्छी थी, और वो थी लेडी ड्राइवर थी, तो हमारे पास चेंज जैसे ऐसे गड़बड़ा रहा था मामला, क्योंकि वो कैश दे रहे हैं ना, तो ठीक है जाने दो, 69.4 भी चलेगा। सिटी व्यू लेते हैं, तुझे कैसे लग रहा है? मुझे बढ़िया लग रहा है। वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, दिए उतने ही है मैंने, हालांकि ज़्यादा ही दिए, 70 दिए हैं हमने, पर आंटी स्वीट थी इसीलिए थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। बोला कर तू। एक तो प्रमोद की जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल बुरी है, और दूसरा ये समझ नहीं पाती कि सामने वाली क्या कह रही है। उसको दिखा रहे, मेरे को मत दिखा रहे। एक तो प्रमोद की कैलकुलेशन एकदम ज़ीरो है, और दूसरा इसको बिल्कुल समझ में नहीं आता कि सामने वाला क्या कहने की कोशिश कर रहा है। वो जो थी लेडी थी, जो ड्राइवर थी, उनको हमने जाके बोला कि मेरे पास कैश है। मैंने बोला हाँ कैश वर्क्स बट नो चेंज, मतलब इस बस में चेंज नहीं मिलता आपको वापस। तो हमने बोला कि कितना लगेगा, उसने बोला 36.4। 34.4 और मेरी कैलकुलेशन बेकार है। 34.4 था, तो हमने टोटल दिए 70, मतलब 0.20 एक्स्ट्रा, इट डजंट रियली मैटर। और अब हम वादियों के बीच से जा रही है। मुझे नहीं पता था हांगकॉन्ग में पर डे